मित्रों, अब आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मृत्यु या फिर शरीर को नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलता है। जी हाँ, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उसे किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल हिंदू धर्म गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वे जीवात्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है। तब श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद यमलोक पहुंचती है। आगे वो ये भी कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि से मिलने के बाद में मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जिसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत इन्हें लेने आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से हा हा करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है वैसे ही यमराज के यमदूत जीवात्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसके बाद यमदूत उस जीवात्मा को लेकर यमलोक की ओर पर स्थान कर जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99 योजन दूर है। 1 योजन 4 कोस के बराबर होता है। 4 कोस 13 किलोमीटर के बराबर होता है। लेकिन यमराज के दूत कुछ ही देर में उस आत्मा को अपने साथ यमलोक पहुंचा देते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो यदि मरने वाली जीवात्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा उसे स्वयं खुद अपने वाहन से लेने आते हैं। लेकिन अगर वह आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास तो करती है, लेकिन यमदूत के पास से बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है। आत्मा ना चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए अपनी आंखों से देखती है। यानी कि 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 13 दिनों तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन ही रहता है। उसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। जी हाँ, अगर मनुष्य ने जीते जी गौदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वो वैतरणी नदी पार कर सकता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी के रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिस कारणवश ये देखने में लाल प्रतीत होती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इससे गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है मानो जैसे कि कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे तीर से होकर गुजरना पड़ता है। जी हाँ, इसी तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 34 दिन का समय लगता है, जिसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है और जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। धरती लोक से यमलोक के मार्ग में पापी जीवात्मा 16 पुरियों को पार कर यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्य, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, कूरपुर, विचित्र भवन, भ्रवपाद, दुखद, नाना क्रंदपुर, सुप्तपद भवन, रौद्र, पर्योवर्षण, शीतढय, बहुभीति। इसलिए मित्रों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म ही करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते रहें, ये याद रखिएगा कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए आपके साथ कोई नहीं रहेगा। गरुड़ पुराण का आज का ये सफर फिलहाल यहीं खत्म होता है, लेकिन इस पुराण में जीवन और मृत्यु से जुड़ी और भी कई गुण बातें बताई गई हैं।